चार्ट पैटर्न्स की इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं हेड एंड शोल्डर्स। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि मार्केट में हेड एंड शोल्डर्स कैसे बनता है और हेड एंड शोल्डर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मार्केट में हेड कैसे बनता है और शोल्डर्स कैसे बनते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हेड एंड शोल्डर्स कैसे बनते हैं। मार्केट में आप देखेंगे कि ट्रेंड अपसाइड पे जा रहा है और यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो जाती है। ऊपर मार्केट एक हाई पॉइंट लगाती है और नीचे मार्केट एक लो पॉइंट लगाती है। लो पॉइंट से फिर मार्केट ऊपर की तरफ जो है वो चली जाती है और अपने प्रीवियस हाई को जो है वो मार्केट ब्रेक कर देती है। फिर वहाँ से मार्केट रिजेक्ट होती है और अपने जो उसका प्रीवियस लो था वहाँ तक मार्केट आती है। फिर वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रिजेक्ट हो जाती है। रिजेक्ट होने के बाद फिर मार्केट जो है वो अपना नीचे की तरफ आती है। अभी आप ये देखें कि जो फर्स्ट टाइम मार्केट ने हाई लगाया था वो हमारा एक शोल्डर बन गया और जो उसके बाद मार्केट अपना नीचे एक लो लगाने के बाद अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकली है। यहाँ पे देखें कि यहाँ से ये मार्केट का फर्स्ट हाई था, उसके बाद मार्केट नीचे आई और मार्केट ने नीचे एक लो लगाया। लो लगाने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ निकली और अपने प्रीवियस जो उसका हाई था मार्केट का उसको ब्रेक कर दिया और नया एक वहाँ पे मार्केट ने हाई लगा दिया। अब क्या हुआ कि ये मार्केट का शोल्डर बन गया और ऊपर जो उसने नया हाई लगाया वो मार्केट का हेड बन गया। उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। नीचे आने के बाद मार्केट का जो प्रीवियस लो था वहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो गई और रिजेक्ट होने के बाद मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ निकल गई और अपने जो उसके जो प्रीवियस हाई था, अब आप ये देखें कि इस टाइम मार्केट का जो प्रीवियस हाई है वो ये बनेगा हायर हाई और वहाँ से मार्केट जो है नीचे एक रिजेक्शन पॉइंट ले लिया मार्केट ने। अब आप ये देखें कि मार्केट का जो फर्स्ट लो था उसके बाद मार्केट में जो सेकंड लो बना, सेकंड लो अपने प्रीवियस फर्स्ट लो से वहीं से मार्केट रिजेक्ट हो गई। तो जब ऐसा हो गया तो ये मार्केट में एक निक लाइन जो है वो बन गया। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट ने अपनी निक लाइन को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है वहाँ से ऊपर गई, अपने निक लाइन तक रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद फाइनल मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ गई। अब यहाँ पे हम जो है 2 मेथड की बात करेंगे कि हमने मार्केट में एंट्री कैसे लेनी है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जब सेकंड मार्केट का जो शोल्डर होगा वहाँ पे मार्केट में कोई ना कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग बन सकता है, हैंगिंग मैन बन सकता है, शूटिंग स्टार बन सकता है, यहाँ पे कोई भी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। तो हमने क्या करना है कि उस बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करके हमने उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लेनी है। ट्रेड लेने के बाद हमारा जो टारगेट होगा वो निक लाइन होगा। ये तो हो गया एक मेथड। दूसरा ये है कि जब मार्केट अपने निक लाइन को ब्रेक कर लेगी, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट बन गया। जब ब्रेक कर लेगी तो हमने यहाँ पे वेट करना है कि मार्केट वापस अपने रीटेस्ट वाले एरिया में आए। तो जैसे ही निक लाइन में मार्केट वापस रीटेस्ट करेगी तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो जो हमारी कैंडल, जिस कैंडल ने इस निक लाइन को ब्रेक किया है उस कैंडल का जो हाई होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा स्टॉप लॉस एरिया होगा। यहाँ पे हम ऐसा रखेंगे और ये हमारा एंट्री पॉइंट था और इसमें जो हम टारगेट उठाएंगे वो मिनिमम 1/2 का उठाएंगे। तो यहाँ पे आपको 2 मेथड मैंने आपको बता दिए कि आपने ट्रेड कैसे करते हैं। अब हम चलते हैं और मार्केट में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमने ट्रेड कैसे करनी है। यहाँ पे देखें मार्केट अपसाइड पे है, उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे रिजेक्ट हो जाती है। अब ये मार्केट का हाई पॉइंट बन गया और ये मार्केट का लो पॉइंट बन गया। उसके बाद मार्केट जो है वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है और ये मार्केट का क्या बन गया, ये मार्केट का हायर हाई बन गया। उसके बाद मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे आ जाती है और अपने प्रीवियस लो से जो है वहाँ से रिजेक्ट होके ऊपर निकल जाती है। मार्केट का जो प्रीवियस लो था वो ये वाला एरिया था और यहीं से मार्केट जो है वो रिजेक्ट होके ऊपर चली जाती है। उसके बाद आप ये देखें
कि मार्केट वहाँ से अपने प्रीवियस जो मार्केट का हाई था, अब मार्केट का प्रीवियस हाई कौन सा है, वो ये वाला है, उससे नीचे जो है वो मार्केट जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। रिजेक्ट होने के बाद अब आप ये देखें कि मार्केट का जो सेकंड शोल्डर था, फर्स्ट मार्केट का शोल्डर कौन सा बना, वो ये वाला बन गया। उसके बाद जो सेकंड शोल्डर है वो ये वाला बन गया। अब यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे एक हैंगिंग मैन जो है वो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या है कि जैसे ही मार्केट इस कैंडल के लो को ब्रेक करेगी, हमने यहाँ पे ट्रेड लेनी है और एसएल हमारा यहाँ तक होगा। और जो हमारा टारगेट होगा वो टारगेट हमारा क्या होगा, वो हमारा टारगेट हमारी जो प्रीवियस लो होगा, जहाँ से 2 टाइम मार्केट रिजेक्ट हुई है। प्रीवियस लो कौन सा था, अब यहाँ पे ये वाला लो बनेगा प्रीवियस, उससे पिछला लो हमारा ये वाला था। अब ये हमारा क्या बन गया, ये एरिया हमारा निक लाइन बन गया। तो हमारा टारगेट कहाँ तक होगा, हमारा जो टारगेट होगा वो इस निक लाइन तक होगा। उसके बाद मार्केट नीचे आती है और यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। फिर उसके बाद मार्केट, अब आप यहाँ पे देखें कि मार्केट में जो हमारा निक लाइन एरिया था वो ये वाला था। अब यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे ब्रेकआउट मार्केट ने लिया। ब्रेकआउट लेने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक छोटा सा हल्का सा रीटेस्ट लिया, पुल बैक लिया, और हमारी जो मार्केट में ट्रेड सेकंड ट्रेड बनेगी, फर्स्ट हमारी ट्रेड जो थी वो हमने बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के वाले से हमने मार्केट में ले लिया। अब ये मेथड इसलिए जो है वो यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि हेड एंड शोल्डर पे यहाँ पे ब्रेकआउट मार्केट लेती है और वो नीचे चली जाती है और वो अपना रीटेस्ट पॉइंट नहीं लेती। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो हमारी बनती है रीटेस्ट के ऊपर, पुल बैक के ऊपर, कि जब मार्केट में पुल बैक होगा हमने ट्रेड मार्केट में तब लेनी है। तो उससे पहले जो है वो हम, अगर यहाँ पे हमें सेकंड शोल्डर के ऊपर बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाता है तो फर्स्ट हमने यहाँ पे अपनी ट्रेड जो है वो हमने ले लेनी है। वो उस कंडीशन में ऐसा इसलिए हम लेते हैं क्योंकि मार्केट जो है वो अपनी निक लाइन एरिया को ब्रेक करके रीटेस्ट नहीं लेती, तो हमें सेकंड ट्रेड हमें यहाँ पे बाज़ दफ़ा नहीं मिलती। तो फर्स्ट हमारी ट्रेड हो गई। सेकंड हमने क्या किया कि मार्केट में जैसे ही निक लाइन को ब्रेक किया, यहाँ पे हल्का सा रीटेस्ट लिया। रीटेस्ट लेने के बाद जो है वो हमने यहाँ पे एंट्री ली और हमारा जो एसएल पॉइंट होगा वो हमारा जो होगा ये वाला शोल्डर होगा, यहाँ तक हम रखेंगे हमारा एसएल पॉइंट, और इसमें जो हम टारगेट रखेंगे वो 1/2 का मिनिमम रखेंगे। और उसके बाद मार्केट में आप देखें कि सेल का जो है वो ट्रेंड बन गया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई है। आप मार्केट में ये प्रैक्टिस करें। आपकी आज की जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने मिनिमम 5 पेयर्स के ऊपर हेड एंड शोल्डर्स को फाइंड करना है और उसके साथ जो है आपने डेमो के ऊपर आपने ट्रेड लेनी है, और जो आपने देखना है कि सेकंड शोल्डर के ऊपर आपका कौन सा बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है।